स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में भाई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैथ्स में, उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो यहाँ पर नया आया है उसको बता देते हैं ये चैप्टर यहाँ पर चल रहा है एसिम्प्टोट। और इससे पहले 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। उन क्लासेस में हमने आपको एसिम्प्टोट क्या होता है इसके बारे में बता दिया था डिटेल में, और साथ में इसका वर्किंग रूल क्या है, मतलब किस तरीके से आप इसमें सवालों को सॉल्व करेंगे वो भी बता दिया था। तो अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, तो आप देखना चाहें तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, हमने आपसे कहा था लास्ट क्लास में कि इसके एक टाइप के सवाल और बचे हैं, वो भी हम आपको बताकर आज की क्लास में चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम वर्किंग रूल में क्या करते थे। सबसे पहले हम f0 m निकालते थे, क्या करके x बराबर 1 और y बराबर m पुट करके हाईएस्ट डिग्री के लिए। सेकंड पॉइंट में हमने क्या आपको बताया था, f0 m को आपको बराबर रखना होता है 0 के। फिर यहाँ से जब आप 0 के बराबर रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको m की वैल्यूज मिलती हैं। थर्ड पॉइंट में आपको फिर से पुट करना होता है x बराबर 1 और y बराबर m, और वहां से आप f1 m निकाल लेते हैं। इस तरीके से सारे प्रोसेस को आप सॉल्व करते हैं। फिर फाइनली आप c वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब c का फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, f1 m अपॉन में f0 डैश m। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके आपको यहाँ पर बार बार जो भी आपकी m की वैल्यूज आई हैं उन वैल्यूज को आपको रखकर आपका वैल्यू जो आपका मिल जाती थी c और m की वैल्यू, लास्ट में रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट डाल के इस फॉर्म में आपको लिख देना होता था। जो भी मतलब m की वैल्यू जो भी आई है आप इसमें पुट कर देंगे, c की वैल्यू जो भी आती है वो यहाँ पर पुट करके हमके रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट निकाल लेते थे। तो इस तरीके से हमने सवालों को आपको बताया था। और लास्ट क्लास में हमने आपको इक्वल रूट वाले भी बता दिए थे। ठीक है, जब मान लेते हैं m का मान आया है 1, आया है -1 और आया है -1। ठीक है, अगर इस तरीके से सवाल आया है, मतलब कि जब आप सॉल्व करते हैं m की वैल्यू ये आती है, तो जब इक्वल आ जाते हैं रूट, मतलब 2 वैल्यूज एक जैसी आ जाती हैं m की, तब c का फॉर्मूला आप -1 f1 m और f0 डैश m ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इनके लिए। ठीक है, इसके लिए तो भाई यही फॉर्मूला आप लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर m बराबर आप 1 पुट करेंगे, इसके लिए तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में कि जब इक्वल रूट होते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगाएंगे, मतलब आपको इसमें -1 नहीं पुट करना होगा। इसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला होता है। तो अगर हम आपको पीछे का क्लास में दिखाएं तो ये कुछ फॉर्मूला होता है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, c² अपॉन में फैक्टोरियल टू f0 डबल डैश m c f1 डैश m प्लस f2m इज इक्वल टू 0। तो अगर इक्वल रूट आ जाता है तो आपको डबल डैश भी निकालना होता है। फिर आपको f2 भी जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो आपको निकालनी पड़ेगी, कब, जब आपकी इक्वल रूट आ जाएगा। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम पहले क्लास में बता चुके हैं, फिर भी हमने आपको बता दिया। तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये क्लास में हम सॉल्व करा चुके हैं। आज हम क्या करेंगे कि अगर सवाल आता है पैरेलल वाले, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, क्वेश्चन एडिट वैसे ही होगा, ऐसे लिख कर आएगा, फाइंड द ऑल एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। ठीक है, कर्व लिख कर आएगा, आपको क्या करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा प्रोसेस। आप जहाँ तक निकालते थे पूरा, जैसे कि आपने रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट तक निकालते थे, सेम सवाल वहाँ तक ऐसा ही रहेगा, बस इसमें सवाल थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएगा। अगर आप इस थ्योरी को पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, फिलहाल तो यहाँ पर कोफिशिएंट हम लेकर सवाल को सॉल्व करेंगे, वो हम आगे के अभी जो सवाल लगवाएंगे उसमें समझेंगे। पढ़ना चाहें तो भाई पढ़ लीजिए। ये जब पैरेलल टू x एक्सिस होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा एसिम्प्टोट, तो उसके लिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आप अगर नोट्स बनाने तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल को हम बताते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से दे रखा होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। ये आपको एसिम्प्टोट दे रखा है। आपको नॉर्मली क्या करना है, जैसे जैसे आप सॉल्व करते थे पहले के क्वेश्चंस में, ठीक है, जैसे आपने पहले सॉल्व किया था वैसे ही आपको करना होगा। क्या किया, गिवन करके कर्व जो दे रखा है उसको लिख लिया। आप हमने क्या किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आएंगे। वैल्यूज हमने क्या करी, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारी वैल्यूज इधर ले आएंगे, मतलब कुल मिलाकर आपको बराबर में 0 करना होगा। कर लिया।
फिर वही लाइन लिखी है, पुट बराबर x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर दिया हाईएस्ट डिग्री 3 के लिए। क्यों किया? तो अगर आप इस कर्व में देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या दे रखी है, हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, इसकी पावर कितनी है 3। कैसे है? तो 2 और 1 3 हो गई। यहाँ पर भी पावर कितनी है 3 है, यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर पावर है 2। आपको केवल x और y की पावर को जोड़कर देखना होता है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 ही तो है। तो यानी हमने क्या किया, 3 वाली जो पावर है उसी में x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर दिया, यानी केवल इतने कर्व में पुट कर दिया, उसको f0 m मान लिया। फिर क्या किया, इसका डैश भी निकाल लिया, डबल डैश भी निकाल लिया। क्यों? क्योंकि अभी देखिएगा रूट इक्वल आएंगे, तो इक्वल रूट जब भी आते हैं तो हमको डबल डैश भी निकालना पड़ता है, मतलब दोबारा भी डिफरेंशिएशन करना होता है, तो हमने इसीलिए पहले ही निकाल लिया। ये आपको कैसे पता चलेगा भाई, हमने तो आप पे सॉल्व किया तो हमने लगा दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि रूट इक्वल आएंगे कि नहीं? तो भाई जब आप यहाँ तक आप सॉल्व करें, जो भी आपका एग्जाम में जब आप सवाल करें तो यहाँ तक सॉल्व करें। जब अगर इक्वल रूट आ जाते तो इस तरीके से आप एरो बनाकर आपको क्या करना होगा, जो भी आपका दे रखा है दोबारा डैश निकाल लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर ही निकालें, क्योंकि हो सकता है आपका ना आए इक्वल रूट, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर सेकंड पॉइंट में आपको इसको 0 के बराबर रख देना होता है, रख दिया, यहाँ से हमने m को कॉमन ले लिया तो आ गया m-1 इज इक्वल्स टू 0, यानी m की वैल्यू क्या आ गई, एक 0 आ गई। मतलब जब आप m बराबर 0 रखेंगे तो 0 आ गई, फिर m-1 बराबर 0 रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मतलब 2 वैल्यू आ गई, एक 0 और 1। अब देखिए हमने क्या किया है, सेकेंड पॉइंट में हाईएस्ट डिग्री 2 के लिए पुट कर दिया। तो जब 2 के लिए पुट करेंगे तो अगर आप कर्व में देखेंगे तो यहाँ पर पुट करिए, देखिए 2 यहाँ पर है पावर और यहाँ पर है, मतलब केवल इतने में हमने x बराबर 1 और y बराबर m को पुट किया और उसको बना लिया f1m, ठीक है, बना लिया। फिर आपने इसको सॉल्व किया, इसका भी डैश निकाल लिया 1 का, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिए आपने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद आपने c की वैल्यू निकाल ली। अब c की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या पुट करना होता है, m पुट करना होता है। m बराबर यहाँ पर आप पहले 0 पुट करेंगे एक बार, फिर m बराबर आप 1 पुट करेंगे। हमने पहले क्या किया, m बराबर 0 पुट कर दिया, 0 पुट किया तो c1 निकल कर आ गया 1। फिर m2 में 1 पुट किया, मतलब इसमें m की जगह पर आपको 1 पुट कर दिया एक बार, तो वो निकल कर आ गया c2 की वैल्यू भी 1, यानी कि आपके एसिम्पटोट क्या निकल कर आ गए, एसिम्पटोट में पहले आ जाएगी y बराबर m1x प्लस c1। तो m1 की वैल्यू क्या है, पहले वाले में भाई 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्लस लगाया, c1 की वैल्यू क्या है 1, यानी आपका पहला एसिम्पटोट आ गया y इज इक्वल्स टू 0। फिर अगले एसिम्पटोट के लिए क्या किया, y बराबर में m2x प्लस का c2, तो m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ गया केवल x, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगी केवल x आ जाएगा। c2 की वैल्यू क्या निकली हमारी 1, यानी हमारा अगला जो एसिम्पटोट आ गया वो आ गया y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब आपको यहाँ तक तो जैसा हमारा सवाल चलता था वैसे ही हमने लगा दिया। क्या सवाल यहाँ से देखिए बड़ा है, सवाल केवल इतना और थोड़ा सा बढ़ गया। क्या बढ़ गया, ये आपको लाइन याद कर लेनी है। क्या याद करनी है कि अगेन equating to 0 the coefficient of highest power of x and y वी फाइंड द एसिम्पटोट पैरेलल। ये जो साइन बना है इसको बोलते हैं पैरेलल, तो अगर आप लिखना चाहें तो पैरेलल लिख भी सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको जो भी हाईएस्ट पावर दे रखी है एक्स की और वाई की, उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखना होगा, ठीक है। फिर से बता देते हैं, जो भी आपको पावर एक्स और वाई की है उस पावर की हाईएस्ट पावर जो है उसके कोफिशिएंट को मान लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, ये है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। तो याद रखिए कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसके मल्टीप्लाई में होता है। तो आपको क्या करना होगा, इसको 0 के बराबर रख देना होगा, किसको, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को। तो ये चीज़ याद रखिए, और इस तरीके से हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एसिम्पटोट निकाल सकते हैं। तो ये लाइन आपकी सभी सवालों में सेम रहेगी, कब, जब आपको एसिम्पटोट निकालने होंगे पैरेलल वालों के लिए। तो देखिए हमने क्या किया, अगर आप चलिए हम कर्व की ओर चलते हैं तब आपको बताते हैं। ये देखिए आपका कर्व ये दे रखा था, तो अगर आप इस पूरे कर्व में पहले हम x वाला देख लेते हैं। x की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर हमें 2 दिख रही है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा y-1, यही तो होगा। अभी हमने आपको क्या बताया, कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी उसके पास में लिखा होता है, यानी कि जो गुणे में लिखा होता है, मल्टीप्लाई में लिखा होता है। तो इसकी x की हाईएस्ट पावर ये है, तो
इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा y-1 और कोफिशिएंट को आपको 0 के बराबर रख देना होगा। ठीक है, तो आपका आ गया y-1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब y की बात कर लेते हैं। y का जो आपकी हाईएस्ट पावर है वो ये है और y का कोफिशिएंट क्या है x-2। तो इस तरीके के जब सवाल आते हैं तो हमको इक्वेटिंग टू 0 करना होता है कोफिशिएंट को। तो याद रखिएगा, लिख कर नहीं आएगा कि आपको इसके बराबर रखना है, ये निकालना है, डायरेक्ट आपको कर्व देखकर ही पहचानना होगा। तो कर्व अगर इस तरीके का दे रखा है बराबर करके, तभी आपको इस चीज को फॉलो करना होगा। समझ में आया? तो अगर आप x की बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कोफिशिएंट y-1 इज इक्वल्स टू 0 और इसकी अगर बात करेंगे तो y का हमारा कोफिशिएंट क्या है x-2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो चीजें आपकी निकल कर आ जाएंगी जो हमने यहाँ पर लिख भी रखी हैं। ये देखिए क्या लिखा, जब आपने इस लाइन को लिखा तो इसका मतलब है एसिम्प्टोट आपके दो निकल कर आ गए, एक y-1 इज इक्वल्स टू 0 और x-2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कैसे आया बता दिया, इसको सॉल्व किया, 1 को इधर ले आया तो y बराबर 1 आ गया और x बराबर 2 आ गया। अब लास्ट में आपको ये लिखना होगा रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट, यानी अगर आप इसमें देखेंगे तो 4 एसिम्प्टोट निकल कर आए हैं, 1, 2, 3 और 4, लेकिन इसमें से हमेशा आपका एक जो होगा वो सिमिलर होगा। देखिए ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, एक जैसे हैं, यानी कुल मिलाकर आपके 3 एसिम्प्टोट निकल गए हैं, एक ये और एक ये। तो तीनों को हमने लाइन से लिख दिया है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बस आपको ये थोड़ी सी जो थ्योरी है वो थोड़ा सा बढ़ गया, ये सवाल यहाँ तक तो सेम था, बस आपको कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख देना होगा और वहाँ से 2-3 एसिम्प्टोट आपके और निकल आएंगे और इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना होगा। तो आई होप आपको समझा पाए होंगे। अब देखिए अगला सवाल ये देखिए, इसमें क्या दे रखा है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी अलग है, लेकिन अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने होंगे चाहे कैसा भी कर्व आए। बस याद रखिएगा कि कोफिशिएंट में चल रहा हो कुछ, तब आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। अब अगर इस तरीके का सवाल आता है तब भी देखिए एक ही एक सवाल लगा रहे हैं ताकि आपका जल्दी से चैप्टर खत्म हो जाए। आपको ये भी क्लास में बात बता देते हैं, हर क्लास में बताते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, मतलब कि जो बताया जा रहा है किस तरीके से क्या नियम फॉलो किए गए हैं सवाल को लगाने के लिए, वो आपको पॉइंट्स फॉलो करने हैं, ना कि आपको सवालों को रटना है। तो याद रखिए कॉन्सेप्ट याद करना होगा आपको, लेकिन सवालों को नहीं रटना है। हाँ, जो आपको सवाल बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट तो है, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर जाए अपने एग्जाम के लिए। तो देखिए अगला जो सवाल है हमारा, ये कर्व दे रखा है और इस कर्व को आप जैसे सॉल्व करते थे रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट तक, जहाँ जैसे आप सॉल्व करते थे वैसा ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा इसमें भी बढ़ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन भी आगे बढ़ा हुआ है। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि कट द कर्व अगेन इन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन द कर्व x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, अभी हमें जितना आता है उतना कर लेते हैं। इस कर्व को सॉल्व करना तो आता है आपको, इस कर्व के एसिम्प्टोट तो निकालना आता है, अच्छे से निकाल लीजिए। कर्व करके इक्वेशन 1 बना ली, पुट कर दिया, पहले हाईएस्ट डिग्री 3 के लिए वही चीज करिए, f0 m निकाला, उसका डैश निकाल लिया, उसको 0 के बराबर रख दिया। m की वैल्यूज यहाँ पर मिल गई आपको, अलग अलग मिली हैं, यानी कि आपका केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा c का, c बराबर माइनस का f1 m अपॉन में f0 डैश m, ये लगेगा क्योंकि ये अलग अलग सब m की वैल्यू दे रखी है इसलिए। अब हमने यहाँ पर क्या किया, आगे थोड़ा अब यहाँ पर देखिए पुट कर दी वैल्यूज़ को। फिर अगले थर्ड पॉइंट में हमारा क्या पॉइंट होता है कि हाईएस्ट डिग्री 2 के लिए पुट करते हैं, उसको f1 m मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ को पुट किया, एक एक बार आप m की वैल्यू रखेंगे, मतलब एक बार हमने -1 रखी वैल्यू, एक बार 0 रखी और एक बार 1 रखी। जब आप ऐसे वैल्यूज़ रखेंगे तो आपके c के मान मिल जाएंगे। यहाँ से c के मान निकालने के बाद आपको ये एसिम्प्टोट मिल जाएंगे, क्योंकि ये वाला तो 0 ही हो जाएगा। देखिए y बराबर m2x प्लस c2 आप ऐसे रखेंगे, m2 भी भाई 0 है, c भी 0 है, यानी कुल मिलाकर y 0 आ गया, जो कि ये 0 आ गया। तो इस तरीके से आपके रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट मिल गए। इसके बाद वही लाइन आपको इसमें भी करनी है, अगेन इक्वेटिंग टू, ये पूरी लाइन आपको याद कर लेनी है, सारे सवालों में सेम रहेगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके जो कोफिशिएंट आएंगे x और y के, वो y बराबर 0 और x बराबर 1 आएगा। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यानी आपके 4 यहाँ पर आपको मिल गए, एक ये और ये मिल गए आपको एसिम्प्टोट। इसमें ये दोनों सेम है, यानी कि कुल मिलाकर 3
3 एसिम्पटोट फाइनली आपके पास आ चुके हैं, 1, 2 और 3। अब जो क्वेश्चन बड़ा हुआ था 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब है थोड़ा सा सवाल इसमें और बढ़ गया है। क्या बढ़ गया कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट बढ़ गया। इसको आप मान लेंगे n, मतलब क्वेश्चन में अगर आपको 2 दे रखा, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट, तो कुल मिलाकर आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ एसिम्पटोट लिखकर n की वैल्यू लिख देनी होगी जो भी क्वेश्चन में दे रखी है। अब क्या किया हमने, कंबाइन कर दिया। जो एसिम्पटोट आए ये, इन एसिम्पटोट को आपको कंबाइन कर दिया। मतलब ये देखिए y लिखा, फिर x-1 लिखा, फिर ये पूरी क्वांटिटी लिखी, इसको 0 के बराबर कर लिया। यानी कि क्या किया, जो इक्वेशन थी, जो एसिम्पटोट हमारे निकले थे, उसको कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद फिर वही चीज़ है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। पहले हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, फिर इन सब की आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले y x की इन तीनों से करेंगे, फिर y की इस तीनों से करेंगे, यानी कुल मिलाकर आपका ये टर्म पूरा इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 जो आपने बनाई थी उसमें कुछ ना कुछ आपको देखना, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो काफ़ी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। क्या क्या कैंसिल होगा, तो देखिए यहाँ पर केवल इतना बचेगा, यानी ये वाला टर्म बचेगा, और साथ में अभी आप देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 ये जो दे रखी है, जो आपका कर्व था ये वाली, तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 2 है, जब आप दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, तो काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, और कैंसिल होने के बाद केवल आपका इतना बचेगा। इतना का मतलब है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 में से 2 जाएगा तो केवल 1 ही बचेगा, तो यानी आ गया x + y = 1। तो ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब लास्ट में क्या लिख दिया, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि शो, मतलब दिखाइए कि 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है कर्व कि नहीं कर रहा है, तो वो हम दिखा देंगे। तो आपको ये फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे कि ऑल्सो द एसिम्पटोट कर्व द कट द कर्व। तो फॉर्मूला है ये n(n-2), n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट्स आ जाएगा। तो इसमें का एक सवाल और है जिसमें 8 पॉइंट की बात करिए, वो सवाल भी ऐसे ही लगेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सवालों को लगाना है। केवल 3 टाइप्स के ही इस पूरे चैप्टर में सवाल हैं। पहला जिसमें केवल सी का एक फॉर्मूला लगता है जिसमें इक्वल रूट नहीं आते हैं, और दूसरा जो है आपका, उसमें आपका जब इक्वल रूट आ जाते हैं तो सी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। और तीसरे तरीके के सवाल जो हमने आज की क्लास में आपको बता दिए, इक्वेटिंग टू, मतलब जब आप कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखते हैं वो वाले, और साथ में जब आपको शो करना होता है कि कट द कर्व, कितने पॉइंट पर कर्व कट कर रहा है, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी होती है। तो प्रूफ हमने कर दी, आशा करते हैं आपको समझा पाए होंगे। कोई डाउट है आपको तो अब हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जाकर सर्च कर लीजिए, वहाँ पर डेप्थ स्टडी को आपको मिल जाएगा। पूरा आज का चैप्टर हमारा जो चल रहा था एसिम्पटोट, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और साथ में अगर आपको नहीं पता है तो भाई इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि आपकी डिफरेंशियल बुक के 2 चैप्टर कंप्लीट हमने आपको करा दिए हैं। आपको फिर से बता देते हैं भाई, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इनफाइनाइट सीरीज से आए या एसिम्पटोट से आए, आपको छोड़कर नहीं आना है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इन 2 चैप्टर से कोई भी सवाल आए आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिलवाया है, सवाल नहीं रटवाया है। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो भाई पूछ सकते हैं आप। तो इस क्लास में इतने ही रखते हैं, आशा करते हैं सारी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस क्लास में इतने ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय